कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। सूरज अभी अभी पूरब से निकल रहा है। हल्की ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजर रही है। मिट्टी से एक अलग सी खुशबू उठ रही है। दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही है। यही था पुराने जमाने का गांव और यही थी उस दौर की खेती, जहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी बल्कि जीवन थी। उस समय खेती कोई पेशा नहीं थी, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक पवित्र रिश्ता हुआ करता था। किसान सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले खेत की तरफ देखता था, आसमान को निहारता था और मौसम को महसूस करता था। उसे पता होता था कि कब बीज बोना है, कब हल चलाना है और कब इंतजार करना है। उस दौर में न तो मोबाइल थे और न ही मौसम बताने वाली मशीनें, फिर भी किसान प्रकृति की भाषा समझता था। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं होते थे, लकड़ी का बना हल होता था और उसके आगे चलते थे बैल। बैलों की चाल के साथ साथ खेत की मिट्टी पलकती थी। हर एक फुरे में किसान की मेहनत, उसका पसीना और उसकी उम्मीदें मिली होती थीं। हल चलाते समय खेत में कोई शोर नहीं होता था, सिर्फ मिट्टी की आवाज और किसान की सांसों की लय सुनाई देती थी। यही शांति उस खेती की सबसे बड़ी ताकत थी। बीज बाजार से खरीदकर नहीं लाए जाते थे। किसान खुद अपनी पिछली फसल से अच्छे दानों को चुनकर रखता था। उन बीजों में सिर्फ अनाज नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव छुपा होता था। ये बीज मौसम को पहचानते थे, मिट्टी को समझते थे और बिना किसी केमिकल के भी उग जाते थे। किसान उन्हें बोते समय मन ही मन प्रार्थना करता था, लेकिन ये प्रार्थना डर से नहीं, भरोसे से होती थी। खाद के नाम पर गोबर, सूखी पत्तियां, फसल के बचे हुए हिस्से और राख का इस्तेमाल होता था। मिट्टी को जहर नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे पोषण दिया जाता था। इसी कारण जमीन सालों साल उपजाऊ बनी रहती थी। खेत थकते नहीं थे, क्योंकि उनसे जबरदस्ती नहीं करवाई जाती थी। पानी आज की तरह एक बटन दबाने से नहीं आता था। कुएं, तालाब और रहट ही जीवन रेखा होते थे। जब बारिश होती थी तो पूरा गांव खुश हो जाता था। बच्चे भीगते थे, बूढ़े मुस्कुराते थे और किसान आसमान की तरफ हाथ जोड़कर धन्यवाद करता था। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती थी, वो उम्मीद लाती थी। फसल पकने का समय अपने आप में एक उत्सव होता था। जब खेत सुनहरे रंग से भर जाते थे तो किसान की आंखों में चमक आ जाती थी। कटाई हाथ से होती थी, हंसिया से। ये काम थकाने वाला था, लेकिन उसमें संतोष था। औरतें खेतों में गीत गाती थीं, पुरुष मेहनत करते थे और पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ काम करता था। उस समय अनाज कम पैदा होता था, लेकिन वो अनाज शरीर को ताकत देता था। लोग ज्यादा खाते नहीं थे, लेकिन स्वस्थ रहते थे। आज की तरह बीमारियां आम नहीं थीं। खेत से सीधा घर और घर से सीधा चूल्हा, बीच में कोई मिलावट नहीं थी। किसान का रिश्ता अपनी जमीन से मां बेटे जैसा था। वो खेत से नाराज नहीं होता था, वो उसे समझता था। अगर फसल खराब हो जाती थी तो दुख होता था, लेकिन हार नहीं मानी जाती थी। किसान जानता था कि अगला मौसम फिर मौका देगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फर्क साफ दिखाई देता है। आज मशीनें हैं, लेकिन शांति नहीं। आज पैदावार ज्यादा है, लेकिन सुकून कम है। आज खेती तेज है, लेकिन किसान टूटता जा रहा है। पुराने जमाने में खेती मुश्किल थी, लेकिन किसान मजबूत था, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलता था, उससे लड़ता नहीं था। पुराने जमाने की खेती हमें ये सिखाती है कि धरती को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज न समझो, बल्कि उसे जीवित मानो। जब तक हम मिट्टी का सम्मान करेंगे, तब तक मिट्टी भी हमें जीवन देती रहेगी। शायद अब वक्त आ गया है कि हम आधुनिकता के साथ साथ उस पुराने ज्ञान को भी याद करें, जिसने सदियों तक इंसान को जिंदा रखा।